हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइंस ट्रेनिंग। आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्दी। आज हम टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर आए हैं। ठीक है, आज इस पे हम बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, उसके बाद आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको पता होगा कि लाइट वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब चाहे सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं सीधा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आएगा तब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। देखिए जब लाइट सघन से विरल में जाता है, क्या बोले हम, जब लाइट सघन से विरल में जाता है यानी डेंस टू रेयर, डेंस से रेयर में जाएगा, तो आपको पता होगा कि वह अपवर्तन के बाद क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से क्या होता है, वो दूर जाता है। पता है ना, जब सघन से विरल में जाएगा। आई बस समझ में। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, जब डेंस से यानी सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक, ये तो पता है आपको। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए डेंस से सघन में, डेंस से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है, यानी सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करें, इंक्रीज़ कर। जैसे एंगल ऑफ इंक्रीज हम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वह जो अभिलंब से का वो उतना ही दूर भागेगा। मान लीजिए पहले इतना भागा, उसके बाद इतना भागेगा। आई बात समझ में। इस तरह से क्या होगा, वो अभिलंब से दूर भागते हैं। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर इंक्रीज़ करेंगे सघन माध्यम में, वैसे वैसे क्या होगा, विरल माध्यम में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उतना ही बनेगा और रिफ्रैक्टेड उतना ही क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा कंडीशन आएगा, कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 होगा। क्या हम बोले हम कि एक ऐसा कंडीशन आया कि जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके बाद विरल माध्यम में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जैसे 90 होगा तो इस स्थिति को, तो जिस एंगल के लिए यानी आपतन को, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के जिस मान के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। मतलब यहाँ पर आपतन कोण के जिस मान के लिए रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ है, तो उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। है बस समझ में। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपतन कोण अगर 90 हो गया, अपवर्तन कोण अगर 90 हो गया आपतन कोण के जिस मान के लिए, तो उस आपतन कोण को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये जो भी बता रहे हैं आपको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, जो भी हम बता रहे हैं स्क्रीन पर आपको फिगर 1 2 3 करके इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि एंगल आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो उस मान को हम कहते हैं, और उस आपतन कोण को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए उसके बाद हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान फिर बढ़ाएंगे। तो आपतन कोण का मान जैसे ही फिर बढ़ाएंगे तो आप पता है कि वो 90 हो चुका है। ठीक है, 90 हो चुका है, तो जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे हम, तो वो लाइट क्या होगा, वो लाइट जो है पूरा का पूरा क्या होगा, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम, मतलब डेंस से गया था ना, डेंस से गया तो डेंस में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब डेंस में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अनुसार क्या होगा, सेम मीडियम में क्या होगा, वो अपना रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्तन कोण का मान 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी हम एंगल का बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो 90 से ज़्यादा नहीं होगा। आई बात समझ में। उसके बाद जो भी हम एंगल बढ़ाएंगे वो उसी मीडियम में क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वह उसी मीडियम में क्या होगा, रिटर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है,
रिफ्लेक्शन हो रहा है, आई बात समझ, और उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न हो जा रहा है, जैसे डेंस से गया डेंस में ही आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं होता। एक बात ये भी याद रखना, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है, 100% क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं परावर्तन। यहाँ पर 100% क्या होता है, परावर्तन। ये भी याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 100% क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए वर्ड ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन 100% होता है और यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब 0। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बताया कि डेंस से रेयर में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए, अब आते हैं इसके दो कंडीशन। तो सबसे पहली बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले दो कंडीशन, इसके दो शर्त है। पहला क्या है कि लाइट जो है डेंस से रेयर में जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं सघन से विरल में जाना चाहिए। लाइट सघन से विरल में जाना चाहिए, यानी डेंस से रेयर में जाना चाहिए। पहला शर्त यह हो गया। सेकेंड शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इसके दो कंडीशन है, किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो कंडीशन है। पहला फिर से बोल रहा हूँ कि डेंस से रेयर में जाना चाहिए। सेकेंड क्या बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब ये हुआ कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। अब आइए इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे हो गया, हाँ, तो अभी देखिए हमने क्या बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ टोटल रिफ्लेक्शन की जब बात आ रही है, तो एक चीज़ बताइए, जब जिस पे पड़ेगा टोटल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल रिफ्लेक्शन, तो यही टोटल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, शाइनिंग आ जाता है। आई बात समझ, क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, टोटल का टोटल क्या हो रहा है, वह परावर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, शाइनिंग होता है। जिससे होता है ये डायमंड का चमकना, जैसे डायमंड हो शाइनिंग सबसे ज़्यादा होता है। क्यों चमकता है, क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ज़्यादा शाइनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ठंडे देशों में एक मरीचिका होता है, जो उसको दिखाई देना, वो भी क्या होता है, शाइनिंग होता है। तो वो भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। और भी ले लीजिए, जैसे कोई शीशा क्रैक कर गया हो, ठीक है, तो वहाँ से जो शाइनिंग आता है, तो वो भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद और ले लीजिए, जैसे हाँ, रेगिस्तान में एक मरीचिका बनता है, लगता है कि पानी